हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो अच्छे होंगे। आप लोगों के पेपर वन की न्यू सीरीज जो है स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें आपके जनवरी में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके सब सारे ही आपके एक्सप्लेनेशन जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें फर्स्ट जो इसकी क्लासेस है वो आपकी डीआई के ऊपर डिपेंड है। डीआई की कुछ क्लासेस आपकी यूट्यूब के ऊपर जाएंगी और कुछ क्लासेस जो है आपके ऐप के ऊपर जाएंगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे डीआई को एग्ज़ाम से पहले ही मतलब करना चाहते हैं, पहले ही सीखना चाहते हैं, तो आप जाइए ऐप के ऊपर और सब्सक्रिप्शन परचेज कीजिए और क्लासेस को कीजिए। ठीक है, विदाउट एनी। ठीक है। आज जो सबसे पहले जो डीआई है आपकी, ये आपकी डीआई है 9 जनवरी की। 9 जनवरी 2025। ठीक है। आज शिफ्ट है आपकी शिफ्ट 2। ठीक है, शिफ्ट 2 में जिन बच्चों का पेपर हुआ था उनकी डीआई है ये। पेपर का जो मोड है वो यहाँ पर इंग्लिश है, लेकिन मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की जितनी भी डीआई आती है ना पेपर में, आपको जो एक्सप्लेनेशन जो ऊपर दिए होते हैं ना उसको एक बार पढ़ना जरूर है, क्योंकि इसके बिहाफ पर ना आपका एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स होता है। इसके बिहाफ पर आपका एक क्वेश्चन जो है फिक्स होता है। उससे पहले आप इधर सिर्फ इतना सीख लीजिए कि पेपर में क्वेश्चन जो है कितने टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का टाइप देखो, एवरेज यानी कि औसत। ठीक है। औसत में क्या किया जाता है, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट, कि जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं उनका जोड़ करना और दूसरे में क्या है उनके नंबर के साथ जो है डिवाइड करना। ठीक है, कितने भी नंबर्स हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि एक क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं, उन 6 स्टूडेंट्स के 10 में से मार्क्स जो कितने हैं, एक के 6 आए हैं, एक के 2, एक के 3, एक के 5, एक के 10 और एक के हमारे आए हैं 1। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और टोटल नंबर कितने हो गए इनके भी 11, ये 16, 19, 21 और ये 27। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 6। तो इसको हम जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का टाइप आपका एवरेज के ऊपर रहना ही रहना है। ठीक है। सेकंड टाइप देखो आपका रेशो। ठीक है, रेशो का टाइप आता कैसे है, रेशो के टाइप आने के 3-4 तरीके होते हैं। एक तो वो बोलते हैं कि कोई भी नंबर बीच में से, रेशो में होता क्या है, कोई भी नंबर है 5:3, इसका टोटल कितना रेशो में इसका टोटल कितना है 8। रेशो में इस नंबर का टोटल कितना है, एक तो आपको इस तरीके से दिया जाता है और दूसरा तरीका आपका क्या आता है कि इस टोटल 8 की वैल्यू जो है आपको दी हुई है 3200। रेशो में अगर मैं इसको मेल मान लूँ, इसको फीमेल मान लूँ कि भाई 8 जो मेंबर हैं उनके मेल और फीमेल का रेशो जो है इतना है, मेल इतने हैं और फीमेल इतने हैं, और जो टोटल रेशो है उसकी जो वैल्यू है वो आपकी 3200 है। इसका मतलब सिंपल सा है, जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 8 की जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारे यहाँ पर लगेगी मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, तो अगर मुझे मेल और फीमेल इसमें से निकालने हैं तो मैं सीधा क्या करूँगी 3200 का 5/8, क्योंकि टोटल रेशो का क्या है, टोटल हमेशा नीचे रखना होता है। ये तो इधर से आएंगे मेरे मेल निकल के और इधर से आएंगे मेरी फीमेल, फीमेल को भी मैं एज इट इज निकाल दूंगी। ये एक सिंपल तरीका है, बेस मेथड है ये। यहाँ पे आपका मेल आ जाएंगे, यहाँ पे आपके फीमेल आ जाएंगे। अब इसका एक इजी तरीका होता है कि भाई मेल और फीमेल को निकालना कैसे है। सिंपल सी चीज, उसने मिड वैल्यू दी हुई है, जैसे कभी कभार देते हैं कि भाई रेशो में 3 रेशो की वैल्यू जो है मुझे दे दी है 3200। अब मैंने यहां से ये हटा दिया है, 3 रेशो की वैल्यू मुझे दे दी है 320। 3 रेशो की वैल्यू हमें दे दी है 320। ये बेस मेथड हटा दिया है यहाँ से, अब शॉर्ट मेथड है ये।
जब भी बीच में से किसी भी वैल्यू को दिया हो तो हम करते कैसे हैं, रेशो। 3 रेशो की वैल्यू क्या दे दी है, 320 या 318 कर दो इसको, 318। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 318 अपॉन में 3। जैसे हम करते हैं ना कि भाई 10 पेंसिल इतने की है तो एक पेंसिल कितने की होगी, 3 एकम 3, 3 छिक 18, यानी कि 106। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 106, क्योंकि मिड में वैल्यू दी हुई थी ना तो मुझे 8 रेशो की वैल्यू दी है, ना ही मुझे 5 की और ना ही मुझे इनका अलग अलग बताया हुआ। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने मुझे सिर्फ बीच में से एक रेशो की वैल्यू दे दी, तो वहां से मुझे मेल भी निकालने हैं, वहां से मुझे टोटल भी निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगी, पहले एक रेशो की वैल्यू निकालूंगी, जो भी निकल के आया है उसको हमें सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, 106 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आएगा, 530। 530। 3 रेशो की वैल्यू कितनी थी, 318। 5 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 530। जब आप इसको प्लस करोगे दोनों को तो आपके पास 8 रेशो की वैल्यू आ जाएगी, यानी टोटल मेल और फीमेल आ जाएंगे कि टोटल मेल और फीमेल है कितने हैं, 8, 4 और 8, टोटल कितने हैं, 848 मेल और फीमेल है। ये आपके रेशो बेस्ड छोटा सा तरीका है किसका, बट अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तरीका आपका आता है परसेंटेज बेस पे, कि परसेंटेज बेस पे डीआई कैसे आती है। ये आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इजी रहेगा। थर्ड पैटर्न है आपका परसेंटेज बेस्ड। जैसे इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, परसेंटेज में कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, 100%। आप इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे 100% ही आएगा। कभी कभी वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास जो है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वैल्यू दी हुई है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है ये रहा 560। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वैल्यू देखो, मुझे पूरे की वैल्यू नहीं दी हुई इन्होंने कि भी पूरे की वैल्यू कितनी है, सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वैल्यू दे, तो यानी कि मिड में से दिया हुआ है। मिड में से कैसे, 14% की वैल्यू क्या दी हुई है, 560। 14% की वैल्यू क्या है, 560। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 560 अपॉन में 40, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनटू में 100 कर दो, 14 कम 14, 14 चौके 56, ये आ गया आपका 4000। यानी कि इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो है 4000। 4000 में से 560 किसके पास है, मार्केटिंग के पास। 4000 का 32%, 4000 का 16%, 4000 का 12%, 4000 का 18%, 4000 का 8%, ठीक है। इसके साथ में एक चीज और सीखो, परसेंट वाली चीजों को इस तरीके से निकालना होता है, जितना ही परसेंट उसने पूछा है उतना परसेंट निकाल लो आप उसका। जब भी वो पूछता है कि टोटल का इतना परसेंट, टोटल का इतना परसेंट, यानी कि तब हमें ये वाला मेथड लगाना होता है। 4000 का कितना परसेंट, 8%। ये लो, परसेंट को हटा के क्या लगाता है, हमेशा 100 लगाते हैं, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आपका परसेंटेज बेस्ड था। फोर्थ देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस बेस्ड। एक नंबर दूसरे नंबर का, एक नंबर से दूसरे नंबर में कितना अंतर है, अंतर यानी कि डिफरेंस, अंतर यानी कि डिफरेंस। एक नंबर का, एक नंबर दूसरे नंबर से कितना कम है या कितना ज्यादा है, ये चीजें पूछता है कि भाई इन दोनों में अंतर कितना है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम यही उठाते हैं वो, एक नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, एक नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है। जैसे कि मैंने कोई टेस्ट दिया, मेरे 50 में से, मेरे 100 में से जो है 45 मार्क्स आए,
ठीक है। फिर एक दूसरा पर्सन था जिसके जो है 100 में से जो है 60 मार्क्स आए। मेरे मार्क्स आए 100 में से 45, उसके मार्क्स आए 100 में से 60। तो मैंने क्या देखना है कि भाई मेरे जो मार्क्स हैं उसके जो मार्क्स हैं मेरे मार्क्स से कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अंतर देख रहे हैं कि हम दोनों के मार्क्स में अंतर कितना है। हम दोनों के मार्क्स में अंतर क्या है, इसमें क्या है, हम परसेंट देख रहे हैं। परसेंट के लिए हमेशा फॉर्मूला कौन सा लगता है, P अपॉन में Q इंटू में 100। परसेंट को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, 100। ये फॉर्मूले अपने माइंड में फिक्स कर लेना, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो सबसे पहले हमें ये क्लैरिफाई करना होता है कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। जब तक हमें यही नहीं पता कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है तो हम तब तक निकाल लेंगे कैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6th। इन दोनों फॉर्मूले को मिलाकर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है, कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर से कितना परसेंट कम या ज़्यादा है। मेरी हिंदी की राइटिंग ऐसी है, अपने आप देख मैनेज कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, जब भी बात आए लेस देन और मोर देन की तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगता है, एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करना है, अंतर वाला फॉर्मूला, और फिर दूसरा P माइनस Q वाला फॉर्मूला। दोनों ही फॉर्मूले लगेंगे इसमें, P अपन में Q, P माइनस Q, दोनों फॉर्मूले को मिक्स करके हमारा ये फॉर्मूला बनता है। जब भी वो पूछता है कि एक नंबर से दूसरे नंबर में कितने परसेंट का डिफरेंस है या फिर कितना परसेंट जो है कम या ज़्यादा है, मेरे नंबर उसके नंबर से कितने परसेंट कम या ज़्यादा है। एक तो परसेंट निकालना है, दूसरा डिफरेंस भी निकालना है। परसेंट भी निकालना है और डिफरेंस भी निकालना है और कंपेयर भी करना है कि भी कितने परसेंट कम या फिर ज़्यादा है। लेस देन और मोर देन वाले में ये वाली चीज़ होगी आपकी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इनके। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये 5-6 चीज़ें ही हैं। डीआई को सोल्व करने के लिए 5-6 चीज़ें ही देखनी होती है, उसके बाद हमारी प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डीआई को 15 मिनट में या 20 मिनट में पेपर में सोल्व नहीं की जा सकती। डीआई बिल्कुल इजी आती है, अगर आप उसको ध्यान से, थोड़ा ध्यान से मतलब कैच करने की कोशिश करोगे पेपर में। उसमें ट्रिक नहीं पता चलती है बच्चों की भी, जल्दबाजी में ट्रिक को कैसे पता करना है। अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस करोगे डेली तो ही डीआई सॉल्व हो सकती है, अदरवाइज तो थोड़ा से मुश्किल हो जाता है कैलकुलेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल है, जब भी डीआई आपकी आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परसेंटेज दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ एम्प्लॉयज का है, कितने हैं 6 डिफरेंसेस में है। ठीक है, डिपार्टमेंट दिया हुआ कंपनी के नेम क्या है, आईटी डिपार्टमेंट, अकाउंट, एचआर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड सेल्स इन अ गिवन ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर में अलग अलग परसेंटेज का एम्प्लॉयज के नाम वो दिया हुआ परसेंटेज। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट कौन सा है ये। ठीक है, उसमें जो नंबर दिया हुआ वो कितना दिया, 560, यानी कि 14% की वैल्यू कितनी दी हुई है, इतने एम्प्लॉयज जो है वहां पर काम करते हैं। बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हमने क्वेश्चन ये पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन बोलता क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। इधर देखो, मैं ये डाटा को ना इधर साइड पे लिखूंगी क्योंकि इधर ये पेज ऊपर नीचे होगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो, आईटी डिपार्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 8%। नेक्स्ट है अकाउंट्स की वैल्यू कितनी है,
18%। HR की वैल्यू कितनी है? 12%। मार्केटिंग की है 14%। प्रोडक्शन की वैल्यू है 32%। सेल्स की वैल्यू है 16%। अब इसमें से हमें इसकी वैल्यू दी हुई है कि जो 14% है इसकी जो वैल्यू है 560 है। अब मुझे एक चीज देखो, देखो अगर मैं आपको टाइम दे दी जाऊं, टाइम दे दिया जाए आपको 1 घंटे का, और आपको बोल दिया जाए कि भी इसको सोल्व करो, तो आप आराम से सोल्व कर दोगे। लेकिन अगर यही डीआई को मैं अगर लिमिटेशन लगा कर दे दूं आपको 15 मिनट का, तो उसको सोल्व करना आसान नहीं है। ठीक है, तो हमें थोड़ी थोड़ी जो है अपनी ट्रिक्स लगानी होती है इसके अंदर, और बाकी हमारी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी फास्ट होनी बहुत जरूरी है। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं हुई तो डीआई को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम सारी पूरी पूरी डीआई को बेस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, तो हमें बीच बीच में मेथड, ट्रिक्स मेथड जो है यूज करने पड़ेंगे। अब देखो मुझे बीच में से 14% की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 560। मैंने क्या बताया था? परसेंट में कोई भी नंबर जो है अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया? ये 100% आ गया। लेकिन 100% में से इसकी वैल्यू दी हुई है 560, तो मैं इसका नंबर निकाल सकती हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे पास 14% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 560 अपॉन में 14, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की इंटू में 100, 14 एकम 14, 14 चौके 56, कितना हो गया? 4000। मेरे पास फुल वैल्यू आ गई 4000। ठीक है, अब देखो ट्रिक कैसे लगाते हैं। 4000 मेरे पास फुल वैल्यू आ गई, इनटू में फर्स्ट वाला क्या है? 8%। जीरो से जीरो कट। अब ये जीरो ना हर एक में कट होगी, ये जीरो क्या होगी? हर एक में कट होगी, तो दोबारा दोबारा इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली ही 40 को इन नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इधर आ जाओ, फर्स्ट वाला क्या है? 8%, इधर क्या है? 40, 40 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी, 32 0 320 आ गया मेरा। ठीक है, इधर क्या है? 40, सेकंड नंबर क्या है? 720। ठीक है, करो सिंपल। अगर मतलब कैलकुलेशन अगर मुझ बनी फास्ट नहीं है तो अपना करके देख लो, लेकिन फिर भी ट्रिक लगानी जरूरी है। 480। अब इनको अगर आप बेस मेथड से करोगे फिर तो भाई लटकने वाले काम हो जाएंगे, फिर नहीं होगी वो जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? 1280। नेक्स्ट है आपका 64। 640, एक जीरो आएगी क्योंकि 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, इसलिए ये मेरे पास नंबर निकल के आ गया। और इसका टोटल काउंट जो है हमेशा वही नंबर आना चाहिए जो जिस टोटल में से आप निकाल रहे हो। ये थी इसकी छोटी सी कैलकुलेशन। जब भी पेपर में इस तरीके से कैलकुलेशन आते हैं ना, तो हमें पहले ही कैलकुलेशन करके रखनी पड़ती है, ताकि जब बाद में क्वेश्चन निकालें तो ज्यादा टेंशन ना हो या ज्यादा दिक्कत ना हो। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन, आ जाओ। व्हाट इज द एवरेज? लो भाई, क्वेश्चंस को पकड़ना है कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अकाउंट्स? अकाउंट्स में कितने हैं? 720। कितने हैं अकाउंट्स में? एचआर में कितने हैं? 480। प्लस में एंड प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में कितने हैं? मार्केटिंग का ही पूछा, मार्केटिंग में कितने हैं? 560। प्लस में प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में कितने हैं? 1280। देखो एवरेज का फॉर्मूला लग गया, 1 2 3 4। एवरेज ही पूछा ना उसने, एवरेज क्या आएगी? करो इसको प्लस। ठीक है, प्लस करके आपको कुछ 3040 डिवाइड बाय 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 छिक 24, ये 760। 760। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। लो, प्लस करने का आपको एक और तरीका सिखाती हूँ यहाँ पे। 720 है, 700 निकाल लो, इसमें 20 अलग कर दो, 400
प्लस 80, 500 मैंने प्लेस वैल्यू निकाल दी है इनकी अलग से। ये क्या है 1200 प्लस में 80, 0 8 16 16 और ये 22 और ये 24, 24 का 4, ठीक है। और ये क्या है 0 0 7 4 11, 11 और 5 16 और 18, ये लो इन दोनों को प्लस करोगे 0 4 10 3040 वही आ रहा है, ठीक है। 3040 डिवाइड बाय 4 760। अच्छा ये जो आपने की है ना, ये मुंह जुबानी करनी होती है, लिखना नहीं होता है, ये मुंह जुबानी करना होता है। इसमें से 700 निकल गए, इसमें 400 1100, ये 500 निकल गए 1600, ये 1200 निकल गए, इसमें ये मुंह जुबानी करना होता है, ये लिखना नहीं होता है। ये मैंने आपको लिख के दिखाया है सिर्फ पेपर में, ये मुंह जुबानी करना होता है। इसमें से इतने कॉमन निकाल के साइड में रख दिया, बाकी जो बचा है उसको प्लस कर लिया, ठीक है। जैसे तुम मोटे दिमाग के हो ना, तो मुझे पता ये भी लिख के देखोगे 700 400 500। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, डन। अब आगे के क्वेश्चन थोड़े से इजी हो जाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन हमने लिख लिया। धीरे धीरे चीजों को सीखो कि भी किस में क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन क्या बोलता है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सेल्स डिपार्टमेंट, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट में कितने हैं एम्प्लॉयज, सेल्स डिपार्टमेंट में है 640। सिंपल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेल्स डिपार्टमेंट इंक्रीजेस बाय 25% इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में बढ़ रहा है ना, एग्जिस्टिंग में जो मेंबर है उसका 25%, कितना 25%। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छिक 24, 160, यानी कि 640 का 25% कितना आया 160 आ गया। क्वेश्चन आगे पढ़े, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दैट डिपार्टमेंट इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में पूछा ना, तो एग्जिस्टिंग ईयर में कितने हैं, अभी के टाइम पे कितने हैं 640, इसका 25% इंक्रीज हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ 160। उसने यही पूछा ना कि नेक्स्ट ईयर कितने होंगे, तो 0 6 4 10 6 7 8 800। इजी है, सिंपल, लिख लो इसको। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था ये, इजी क्विजी। थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से, जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे ना इजी इजी ही लगेगा, ऐसे कोई हवाबाजी में क्वेश्चन नहीं पूछे हो रहे हैं। ये डाटा की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डाटा यहाँ पर लिख रखा, तो हमें क्वेश्चन की जरूरत है। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन आईटी, आईटी में कितने हैं, आईटी में है 320, आईटी में कितने हैं 320, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंक्रीजेस बाय 60% और 20%। दूसरा क्या है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये है ना, कहाँ है, हाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। देखो आईटी में कितने हैं 320, मार्केटिंग में कितने हैं 560,
सिंपल। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, अगर इन दोनों को इंक्रीज कर दिया जाए कितना परसेंट से, इस वाले को बोला है 60% से और इस वाले को बोला है 20% से। यहां लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रही हूं इसमें, ठीक है। और क्या पूछा हुआ, रिस्पेक्टिवली इन नेक्स्ट ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर एग्जिस्टिंग नंबर से 60% इंक्रीज कर दिया जाए इसको, और अगले वाले को, मार्केटिंग वाले को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन आईटी एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन नेक्स्ट ईयर। तो दोनों डिपार्टमेंट में अगले साल कितने मेंबर्स होंगे, उनका रेशो निकालना है। रेशो निकालने के लिए हम बीच में रेशो लगा देंगे इनके। लो भाई, ये 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 32, 6 दूनी 12, 192 तो हमारा आया आईटी का, और दूसरे का क्या आया, 112, क्या आया, 112। अब उसने बोला एग्जिस्टिंग में अगर इतना परसेंट इंक्रीज कर दे तो इनका रेशो क्या होगा, ठीक है, इतना ठीक है आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो एग्जिस्टिंग है उसको प्लस कर देंगे, 320, 512, ठीक है, और इसमें क्या प्लस करेंगे, 560, 7, 6। अब प्लस क्यों किया है, क्योंकि जब इतने मेंबर बढ़ेंगे वो एग्जिस्टिंग मेंबर ही पे तो बढ़ेंगे, जो इस साल हैं उसी में ही ऐड ऑन करें, इनको निकालना नहीं है, जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनको निकालना नहीं है, इसी में ही और ऐड करेंगे 25%, सॉरी इसका 60% और उसका 20%, तो हमने इसमें ऐड ऑन कर दिए। अब टोटल मेंबर कितने हो गए, आईटी डिपार्टमेंट में हो गए आपके 512 और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो गए आपके 672। अब हमें करना क्या है, इनका रेशो निकालना है, सिर्फ कट करना है। और कट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है सिंपल टेबल, अपने 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल। अगर इन पे नहीं जा रहा है तो 7 का टेबल, उस पर नहीं जा रहा तो 11 का टेबल, बस इससे ऊपर टेबल पे नहीं जाता है। ये लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, और ये किस पे जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये गया 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, ये गया 2 छिके 12 और ये 64, ये गया 8, 4 84, ये गया 3, 2 32 और ये गया 4 और 2, ये गया किस पे जाएगा, 1 6 16 और ये गया 2 1 21, बस इससे आगे नहीं जाएगा। आंसर देखो ये रहा, ठीक है, 16 रेशो 21, 16 रेशो 21। ठीक है, 16 रेशो 21। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 तो है, ये 4th करना है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट पूछा हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन HR डिपार्टमेंट इज डैश परसेंटेज लेस देन। देखो आ गया ना क्वेश्चन, लेस देन का पूछ लिया, लेस देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो HR डिपार्टमेंट में कितने हैं, 480 और एम्प्लॉयज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने हैं, 1280। इन दोनों का क्या पूछा हुआ है, डिफरेंस पूछा हुआ, उसके साथ में ये पूछा परसेंटेज कितना है, और डिफरेंस पूछा किससे है, मैंने आपको बोला था ना जब भी लेस देन आए तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा, P अपॉन में Q अपॉन में Q, और परसेंटेज निकालना है तो साथ में 100 लगाना है आपको इसमें। देखो कंपेयर किस पूछा किसे गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन HR डिपार्टमेंट इज डैश परसेंटेज लेस देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज
इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछा गया है तो हमारा पास क्या आ जाएगा, यही हमारा अपॉन में आ जाएगा, इनटू में 100। करो इसको माइनस 0, 12 में से 4 गए 8, ये 1280 इनटू में 100। 0 से 0 कट, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 छिक 48, कितना आया 1000 डिवाइड बाय 16। ठीक है, आगे कट करें और इसको, ये गया 8 पे, ये गया 500 पे, ये गया 4 पे, और ये गया 250 पे, ये गया 2 पे, ये गया 125 पे। अब ये कैसे डिवाइड होगा, 125 डिवाइड बाई 2, ये गया 6 पे, ठीक है ना, उसके बाद गया 2 पे, उसके बाद गया 1 पे। 62.5 कहाँ है, ये रहा। थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके करोगे ना तो चीज़ें इजीली सोल्व हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सोल्व नहीं होती हैं। उतार लिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इस डीआई का, और ये सारी की सारी डीआई जो है आपके यूट्यूब पे ही जाएंगी बेटा, ठीक है। जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो अपने यूट्यूब से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं है, हल्का सा बस। द नंबर ऑफ इफ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल का रेशो दिया हुआ है, हमें सिर्फ वर्ड्स को कैच करना होता है। कौन से डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में। कितना है, अकाउंट डिपार्टमेंट में जो रेशो दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है, किसका, मेल का और फीमेल का। ये पहले वाला जो है मेल है, बाद वाला है जो फीमेल है। रेशो में टोटल कितना हो गया 9। ये मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में डीआई स्टार्ट होने से पहले कि इस तरीके का रेशो में पूछते हैं। एंड 60% ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट आर फीमेल, ठीक है। दूसरा रेशो दिया हुआ है मुझे एचआर डिपार्टमेंट का। एचआर डिपार्टमेंट में टोटल मेंबर कितने हैं भाई, एचआर में है 480। 480 का जो 60% है ना वो फीमेल है। अगर 60% इसकी फीमेल है तो बाकी बचा 40%। इधर देखो ना, सिंपल तरीके से, अगर इसका 60% जो है वो फीमेल है तो 40% इसका क्या हो गया, मेल। 40% क्या चला गया, मेल। क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है कि उन्होंने पेपर में पूछा क्या है, मेल पूछा या फीमेल पूछा। अगर उसने डायरेक्टली फीमेल पूछी होंगी तो मैं 480 का 60% उठा लूंगी। अगर उसने मेल पूछे होंगे तो मैं 480 का 40% उठा लूंगी। डिपेंड ऑन क्वेश्चन एंड डिपेंड ऑन सिचुएशंस, ठीक है। आज आगे बोलता क्या है वो, देन फीमेल मैंने निकाल दिया, फीमेल अगर इसकी 60% है तो 40% क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन अकाउंट्स एंड एचआर डिपार्टमेंट टुगेदर। दोनों में ही नंबर ऑफ मेल, देखो क्वेश्चन पूछा क्या, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन अकाउंट्स एंड एचआर डिपार्टमेंट्स टुगेदर, दोनों को मिलाकर हमें क्या निकालना है, मेल्स निकालने हैं सिर्फ।
क्या निकालना है? मेल निकालना है और उनका टोटल बताना है कि टोटल वो मेल कितने हैं, फीमेल का पूछा ही नहीं है। अब देखो आ जाओ इधर, अकाउंट डिपार्टमेंट है, अकाउंट में टोटल मेंबर कितने हैं, मेल और फीमेल 720। निकालना क्या है मुझे निकालनी है मेल, मेल निकालना है तो मेल का नंबर हम यहाँ रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, इनका टोटल रेशो। ठीक है, फीमेल की जरूरत ही नहीं थी तो वो वाला मेथड हमें लगाना ही नहीं है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसको इससे मल्टीप्लाई, सीधा डायरेक्ट, क्योंकि एक पूछा है इसलिए डायरेक्ट निकाल लो। 9 एकम 9, 9 8 72, 8 पंजे 40, यानी कि 400। अकाउंट डिपार्टमेंट में मेल कितने हैं, 400 हैं। ठीक है, दूसरा प्लस करना है इसको, 480 का 40%, कितना निकलेगा, 190, प्लस में 190, 295, 592, कहाँ है आंसर, ये रहा 592, ये इसका आंसर है। बहुत इजी, मेरे हिसाब से तो इजी ही थी, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी था। थोड़ा सा अगर हम माइंड लगाएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन लगाएंगे, थोड़ा सा मतलब कि लॉजिक लगाएंगे तो हम जो है इजीली कर सकते हैं इसको। ठीक है, डेली की आपकी डीआई आना स्टार्ट हो जाएगी और कोशिश करूंगी कि भाई टॉपिक्स भी डालने स्टार्ट कर दूं पीवाईक्यूज के। ठीक है, इरेज कर रही हूँ बेटा मैं ये, बाकी मिलते हैं कल, क्लास लेंगे आपकी मॉर्निंग में और इवनिंग में बोथ। ठीक है, बाय, रिवीजन करते रहो।